नमस्कार साथियों, दैनिक समसामयिक मुद्दों पर आधारित दैनिक प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सेगमेंट में हमारे पास वो 10 प्रश्न कौन से हैं और साथ ही जानते हैं उनका विस्तृत रूप में उत्तर। तो पहला प्रश्न आज के इस सेगमेंट में हमारा है, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है लखनऊ, भोपाल, नई दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आयोजन होगा वो उत्तर प्रदेश लखनऊ में होगा। तो 23वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है वो लखनऊ में उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन होगा 12 जनवरी यानी कि आज से लेकर के और 16 जनवरी 2020 तक इसका आयोजन किया जाएगा। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को समाज सुधारक जो थे हमारे विचारक और यूथ आइकॉन स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। युवा महोत्सव का आयोजन जो हो रहा है वो 1995 से किया जा रहा है। 23वीं संस्करण है इसका और इसका विषय जो है फिट यूथ फिट इंडिया है। इस दिवस का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के महान विचारों के प्रति जागरूकता फैलाना है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा, मार्च 2020 में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक इवेंट मिलन का आयोजन किया जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है पुणे, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है इसका सही उत्तर है वो है बी, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम में मार्च 2020 में जो है अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक इवेंट मिलन का आयोजन किया जाएगा। मिलन एक द्विपक्षीय अभ्यास है। इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। पिछले वर्ष तक इसका आयोजन कहाँ होता था, तो अंडमान निकोबार कमांड में इसका आयोजन किया जाता रहा है पिछले वर्ष तक। इस अभ्यास की थीम की बात करें तो थीम है सिनर्जी अक्रॉस द सी। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पे AI बेस्ड फेशियल रिकग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी को स्थापित किया गया है। अब देखिए यहाँ पर यह चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती जा रही है धीरे धीरे। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कई बहुत सारे प्रश्न यहाँ से अब उठना शुरू हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ें AI बेस्ड हमारे देश में लगना शुरू हो गई हैं। तो इन चीज़ों पे काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए हम लोगों को इस पे विशेष ध्यान देना होगा। एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन AI से ज़रूर पूछा जाने वाला है, जैसा कि हम लोग आशा करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है मनमाड और भुसावल स्टेशन, बेंगलुरु, मनमाड और भुसावल और बेंगलुरु स्टेशन। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, मनमाड और भुसावल बेंगलुरु स्टेशन पर इसका जो है इंस्टॉलेशन किया गया है। भारतीय रेलवे ने भी हाल ही में महाराष्ट्र के मनमाड और भुसावल रेलवे स्टेशन तथा कर्नाटक के बेंगलुरु स्टेशन पर AI बेस्ड फेशियल रिकग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी को स्थापित किया है। रेलवे मंत्रालय के अधीन रेलटेल जो कि आपको वाईफाई सुविधा भी प्रोवाइड करती है रेलवे स्टेशंस पे, तो इसके द्वारा वीडियो सर्विलांस सिस्टम, फेशियल रिकग्नाइजेशन और वीडियो एनालिटिक्स उपलब्ध करवाया जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल इस रेशियल रिकग्नाइजेशन की आउटपुट को आपराधिक डेटाबेस से लिंक करेगा, जिसके द्वारा रेलवे स्टेशन पर अपराधियों को आसानी से पहचाना जा सकेगा। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। हेनरी पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। हमारे पास ऑप्शन है 86वां, 17वां और 75वां और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसको प्राप्त हुआ है रैंक वो प्राप्त हुआ है 84वां रैंक प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं से जुड़ी हुई कुछ बातों को। तो हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारतीय पासपोर्ट को 84वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत पिछले वर्ष के मुकाबले 2 स्थान नीचे फिसला है। भारतीय पासपोर्ट की गतिशीलता का स्कोर, अगर बात करें गतिशीलता के स्कोर की, तो यहाँ पर 58 है, जिसका अर्थ है कि भारतीय पासपोर्ट धारक 58 देशों में पहले से वीजा लिए बिना घूम सकते हैं। इस सूची में 191 के स्कोर के साथ जापान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद अगर दूसरे स्थान की बात करें कि कौन सा देश रहा है, तो वहाँ पर रहा है सिंगापुर। बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में सुल्तान कबूस बिन सैद का निधन हो गया, वो किस देश से संबंधित थे या किस देश के सुल्तान थे। तो ये थे, हमारे पास ऑप्शन है यमन, अफगानिस्तान, ओमान और इनमें से कोई नहीं। तो ये थे ओमान के सुल्तान।
तो सुल्तान जो थे ये ओमान के थे, कबूस बिन सैद ओमान के सुल्तान थे और 1970 से ओमान पे शासन कर रहे थे। ओमान की राजधानी की बात करें तो मस्कट है और मुद्रा की बात करें तो ओमानी रियाल है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी रहेगी? 5%, 6%, 7% और इनमें से कोई नहीं। तो विश्व बैंक के अनुसार जो जीडीपी रहने वाली है भारत की वो रहेगी 5%। विश्व बैंक ने हाल ही में जनवरी 2020 में ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि जो रहेगी वो 5% रहेगी, जबकि 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर की अगर बात करें तो अनुमान लगाया है उसने कि रहेगी 5.8%। विकास दर में इस कमी के मुख्य कारण की अगर बात करें तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कमजोर साख स्थिरता इसका कारण बताया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में इस वर्ष के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान जो है उसको कम करके 5% रखा है। बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है हमारा, विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हमारे पास ऑप्शन है पुणे, चेन्नई, हैदराबाद और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है कि विंग्स इंडिया 2020 का जो है आयोजन वो हैदराबाद में किया जा रहा है। इसका आयोजन जो है वो 12 मार्च यानी कि आज से 15 मार्च तक किया जाएगा हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर। इस सम्मेलन का आयोजन नागरिक उड्डयन और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ द्वारा क्षेत्र के तेजी से बदलते गतिशीलता को अनुकूल मंच प्रदान करने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पर आधारित पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ का हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विमोचन किया गया? हमारे पास ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी और इनमें से कोई नहीं। तो यह जो आंसर है किताब किस पे आधारित है वो है नरेंद्र मोदी पर आधारित। कर्मयोद्धा ग्रंथ जो है हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विमोचन किया गया इसका, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। पुस्तक के अनुसार क्या कहा गया है पुस्तक में? कर्मयोद्धा ऐसा व्यक्ति होता है जो एक राजनेता, एक कठिन कार्यपालक, एक सक्षम प्रशासक और एक आदर्श नेता होता है। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? हमारे पास ऑप्शन है नई दिल्ली, पुणे, हैदराबाद और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 10 जनवरी 2020 को आधुनिक भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र को केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2018 में मंजूरी दी थी। इसका निर्माण जो है उस पर लागत आई है 415.86 करोड़ रुपए की। इस केंद्र के द्वारा देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जाएगा। इस वेब पोर्टल को 30 अगस्त 2019 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था। अब तक देश भर के 700 जिलों और 3,900 पुलिस स्टेशनों को इससे जोड़ा जा चुका है। बढ़ते हैं अपने इस सेगमेंट के आखिरी प्रश्न की तरफ, जो हमारा इस सेगमेंट का 10वां प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य में सुचित्रम थानुमलयम मंदिर का रथ महोत्सव प्रारंभ हुआ? हमारे पास ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में सुचित्रम थानुमलयम मंदिर का रथ महोत्सव प्रारंभ हुआ है। यह 10 दिवसीय वार्षिक उत्सव दिसंबर जनवरी में पड़ने वाले तमिल माह में मनाया जाता है। 17वीं शताब्दी का यह मंदिर अपनी स्थापत्य भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत में इस प्रकार की मूर्तियों में सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक माना जाता है। यह शैव तथा वैष्णव दोनों संप्रदायों के लिए एक पवित्र स्थल भी है। तो आज के इस सेगमेंट में ये थे हमारे 10 प्रश्न जो कि समसामयिक मुद्दों पर आधारित थे। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।